हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। फैमिली पंचायत टर्न्स डेडली। ठीक है, तो फैमिली पंचायत का मतलब होता है परिवार की जो पंचायत है। टर्न्स मतलब हो गई या मुड़ गई, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ऐसे या यस लगा होता है। ठीक है, टर्न मतलब मुड़ गई या हो गई, डेडली मतलब घातक या हिंसक। ठीक है, इसमें मैन स्टेप्स, स्टेप्स मतलब होता है गोदना, चाकू मारना आप कह सकते हैं। तो मैन स्टेप्स क्या करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, बट ये पास्ट का सेंस में हम पढ़ेंगे क्योंकि हो गई घटना। क्या करता है, स्टेप करता है, मारता है चाकू से वाइफ स्टेप्स वाइफ को इन फ्रंट ऑफ किड्स, किनके सामने, बच्चों के सामने, कॉमा किल्स जिसमें मृत्यु हो जाती है, किल्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, टू इन लॉज जिसमें दो इन लॉज की, जो दो इन लॉज की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है पूरा कि परिवार की जो पंचायत है वो हो जाती है घातक या हिंसक। जो मैन है, पुरुष, मारता है पत्नी को दो बच्चों के सामने, और इसमें मृत्यु होती है दो इन लॉज की, मतलब जो ससुराली जन होते हैं उनकी। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जूम करके पढ़ते हैं। अ फैमिली पंचायत मतलब एक पारिवारिक पंचायत। कॉल्ड टू रिजॉल्व अ कपल्स मैटेरियल डिस्कॉर्ड। तो एक जो पारिवारिक पंचायत है, कॉल्ड मतलब बुलाई गई, पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म लगी है, V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनेट, कॉल्ड मतलब बुलाई गई, टू रिजॉल्व मतलब हल करने के लिए, अ कपल्स मैटेरियल डिस्कॉर्ड मतलब एक कपल मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, कपल्स अपॉस्ट्रोफी लगे, कपल के मटेरियल मतलब जो उनकी शादीशुदा, डिस्कॉर्ड है मतलब डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह, जो पारिवारिक या शादीशुदा कलह है उसको सॉल्व करने के लिए बुलाई गई थी। टर्न्ड, अब फिर से पास्ट इंडेफिनेट है, टर्न मतलब हो गई या मुड़ गई, अगली मतलब बहुत ही खराब, या आप कह सकते हैं। ठीक है, जो अगली हो गई कहाँ, इन यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आफ्टर किसके बाद, अफजर खान, जो अफजर खान है, कॉमा इन लेट 20, जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि जो लेट 30s में है, सॉरी, जो अपने लेट 30s में चल रहा है, जिसकी आयु 30 के आखिरी उसमें चल रही है। एलिजिडली मतलब कथित तौर पर, फर्स्ट पहले, अटैक्ड हिज वाइफ, क्या किया उसने, पत्नी पे अटैक किया, पास्ट इंडेफिनेट अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, अटैक्ड हिज वाइफ अपनी पत्नी पे हमला किया। साइमा खान, जिसका नाम साइमा खान है, 30 जिसकी उम्र 30 है, विद अ नाइफ एक चाकू के साथ, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरी मतलब वन मतलब है प्रत्येक, हर किसी के सामने। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है देयर चिल्ड्रन, उसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं, मतलब जिनके सामने हमला किया उनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, एज जिनकी एज है 8 and 5। एंड देन और उसके बाद, वेंट ऑन टू रिपीटेडली स्टैब हिज मदर इन लॉ, और वेंट ऑन मतलब उसके पास्ट इंडेफिनेट अगेन, और उसके बाद वेंट ऑन, उसके बाद चला गया और क्या किया, वेंट ऑन मतलब किया, रिपीटेडली मतलब लगातार, स्टैब मतलब चाकू मारे, हिज मदर इन लॉ अपनी सास को, आसमा जिनका नाम आसमा है, जिनकी उम्र 54 है, एंड ब्रदर इन लॉ मतलब अपने साले को, ब्रदर इन लॉ साले को, जिसका नाम अदिल है, 20 जिसकी उम्र 20 है। रिजल्टिंग जिसका परिणाम क्या हुआ, इन देयर डेथ्स मतलब जिसका ये परिणाम हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट जो ये घटना है, टुक प्लेस मतलब ये घटित हुई, टुक प्लेस है पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में ही चल रही है, टुक प्लेस एट राहपुरा चौधरी लोकेलिटी इन बरेलीज इज्जत नगर एरिया, ये कहाँ घटित हुई, इस एरिया में। ऑन कब, मंडे आफ्टरनून सोमवार की दोपहर को, लीविंग छोड़ते हुए, लीविंग है छोड़ते हुए, द नेबरहुड्स रेसिडेंट इन शॉक जिसने कर दिया या छोड़ दिया, जो आसपास के लोग हैं रहते हैं, रेसिडेंट्स मतलब निवासी, इन शॉक मतलब उनको बहुत ही आश्चर्य में, मतलब उनको बहुत शौक में छोड़ दिया। आसमा एंड आदिल, जो आसमा एंड आदिल हैं, ब्लीड टू डेथ ऑन द स्पॉट, पुलिस एडेड, जो आसमा आदिल हैं ब्लीड टू डेथ जिनकी मृत्यु हो गई खून बह जाने से या खून से लथपथ होने के कारण, ब्लीड टू डेथ का मतलब यही होता है खून बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट उसी जगह पे, पुलिस एडेड, पुलिस ने ये आगे जोड़ा। आफ्टर सीइंग हर हस्बैंड मतलब ये देखने के बाद, आफ्टर सीइंग मतलब होता है देखने के बाद, पार्टिसिपल से शुरू है, और आफ्टर बिफोर के बाद हम आईएनजी का फॉर्म करते हैं। ठीक है, आफ्टर सीइंग
हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को देखने के बाद स्टैबिंग द टूज, मतलब दोनों को जो उसने चाकू मारा है। स्टैबिंग द टू मतलब दो लोगों को उसने चाकू मारा। सेमा सेमा ट्राइड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट अगेन, सेमा ट्राइड टू इंटरवीन, मतलब उसने कोशिश करी हस्तक्षेप करने की। एंड शी सफर्ड क्रिटिकल इंजरीज, और उसको भी सामना करना पड़ा किसका, बहुत ही गंभीर इंजरीज का, चोटों का। हर हेल्थ कंडीशन, जो उनकी हेल्थ है, सेहत की कंडीशन है, स्थिति है, रिमेन्स रहती है क्या, सीरियस, अभी भी गंभीर। डॉक्टर सेड, डॉक्टरों ने कहा। बरेली एसएसपी जो है सेड, उन्होंने कहा वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट्स सून। वी विल ट्राई, अगेन फ्यूचर इंडेफिनेट है, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, टू रिकॉर्ड, दर्ज करने का, हर स्टेटमेंट, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो बयान हैं, बिफोर द स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट सून, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने, जल्द ही, ये उन्होंने कहा है। वी आर इन द प्रोग्रेस, हम इस प्रोग्रेस में, मतलब इस प्रक्रिया में है, टू रजिस्टर। अब वी आर इन द प्रोग्रेस ऑफ रजिस्टरिंग, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी का फॉर्म हुआ है वर्ब में, तो हम इस प्रक्रिया में हैं या कर रहे हैं रजिस्टर, एफआईआर, एनएफआईआर। 3 टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड टू नैब द अक्यूज, जो 3 टीमें हैं, ठीक है, हैव बीन डिप्लॉयड, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। जो 3 टीमें हैं वो बना दी गई हैं, हैव बीन डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉय कर दी गई हैं, उनको भेजा गया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, टू नैब द अक्यूज, अक्यूज को पकड़ने के लिए। सीसीटीवी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमराज हैं इंस्टॉल इन द हाउस, विल हेल्प कॉप्स टू इस्टेब्लिश द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो सीसीटीवी कैमरा हैं जो इंस्टॉल हैं घरों में, इन द हाउस, विल हेल्प, वो फ्यूचर इंडेफिनिट, विल हेल्प मतलब मदद करेंगे, कॉप्स पुलिस वालों की या पुलिस की, टू इस्टेब्लिश ये देखने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब किस तरीके से ये घटना हुई या उसके सीक्वेंस क्या थे, ठीक है, उसकी किस तरीके से, किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार सीमा हु गॉट मैरिड, सीमा जिनकी शादी हुई थी इन 2017 में, वाज स्टेइंग इन हर पेरेंट्स होम, वो रह रही थी, वाज स्टेइंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो रह रही थी अपने पेरेंट्स के घर पे, अपने माता पिता के घर पे, ठीक है। अब यहाँ पेरेंट्स में एस ऑलरेडी लगा है तो अपोस्ट्रफी एस के बाद लगेगा, ठीक है, अब यहाँ से पहले नहीं लगेगा क्योंकि पेरेंट्स में ऑलरेडी एस लगा होता है, तो पेरेंट्स के घर पे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। फॉलोइंग फ्रीक्वेंट क्वेरल्स, किसके बाद, फॉलोइंग फ्रीक्वेंट क्वेरल्स मतलब लगातार लड़ाइयाँ, विद हर हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड के साथ उनकी हो रही थी। मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, अलोंग विद सम नेबर्स, और कुछ पड़ोसियों के साथ, देयर आफ्टर, उसके बाद, डिसाइडेड टू मेडिएट, उन्होंने फैसला किया इसमें हस्तक्षेप करने का, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पंचायत बुलाई गई थी शायद, तो उसके बाद ये हो गया। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।